नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, अभी हम लोग मॉक टेस्ट 10 देखेंगे। ठीक है, टॉपिक DBMSC है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि C++ ओप्स पर अगला 2-3 लेक्चर आए। लेक्चर एज इन यही मॉक टेस्ट आए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन का भरमार है, बट अब बहुत समय नहीं है, तो जितना हो पाएगा वो कितना हम लोग करेंगे। सुबह थोड़ा आजकल लेट से हो रहा है, सभी का लेट से हो रहा होगा, रात थोड़ा लंबा होता है, तो उसी हिसाब से काम चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 10th वाला पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल प्रोड्यूस्ड बाय अ स्प्रेडशीट। ठीक है, फाइल प्रोड्यूस्ड बाय अ स्प्रेडशीट, इसके बारे में क्या सही है। कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द DBMS स्टोर्ड ऑन द डिस्क इन इसकी टेस्ट फॉर्मेट, कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफिक्स। इसका ये आंसर सही हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कमांड। डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी। ठीक है, ये नॉर्मल कमांड है, जिससे क्या हम करते हैं, ट्यूपल को डिलीट करते हैं, किसी भी एक रो को जो है वो हम डिलीट कर सकते हैं। कंडीशन वगैरह यहाँ पे आर टेबल का नाम होगा और पी जो है कंडीशन का नाम होगा, या आईडी मान लीजिए ID = 50 करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग ट्यूपल डिलीट करते हैं। ठीक है, ट्यूपल मतलब आप रो पढ़ लीजिए इसको, रो, और रिलेशन का मैंने आपको बताया था टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है, डिलीट्स पर्टिकुलर रो फ्रॉम द टेबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। डैश रिसेंबल्स क्रिएट व्यू। आपको व्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए व्यू क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो व्यू क्रिएट करने के लिए हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएट टेबल एज। अब ये याद रखिएगा कि एज और लाइक दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, मतलब अपने को वहाँ पर जब एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा तो फिर लगेगा कि क्या मारे, बट एज ही होता है। ठीक है, जैसे आप कैसे याद रखेंगे इसको, व्यू एज लिखते हैं ना, व्यू एज। ठीक है, व्यू और डॉग एज कैट। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चौथा सवाल अपना, द क्वेरी स्पेसिफाइंग द SQL व्यू इज सेट टू बी अपडेटेबल इफ इट मीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, तो इसका आप याद रख लेंगे, सारे ही ट्रू हैं, एक लाइन जैसा ही है, सारा ही ट्रू है। जब सारा ट्रू हो जाता है तो हमारा क्या था, जो D है वो हो जाता है। तो सारे ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट क्लॉज कंटेन्स रिलेशन एट्रीब्यूट नेम्स। ठीक है, ए में क्या बताया गया है, सिलेक्ट क्लॉज contains relation attribute names but not have expressions, aggregates or distinct specifications. ठीक है, from clause has one relation. ठीक है, from clause has one relation. select clause, इसको थोड़ा वैसे apostrophe में होता ज़्यादा बेहतर समझ में आता। select clause contains relation attribute names but do not have expressions, aggregates or distinct specifications. from clause has one relation. query does not have any group or having clause, group by or having clause। ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, सारे इसके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगले पर आते हैं, रोल अप। व्हेन इज द रोल अप ऑपरेटर फॉर एक्सप्रेशन और कॉलम्स विथ ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड। ठीक है, तो ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमारा C ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर ग्रुप एक्सप्रेशंस और कॉलम्स स्पेसिफाइड इन ग्रुप बाय क्लॉज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर कंप्यूटिंग द सब टोटल्स। ठीक है, अब इसमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने का समय नहीं है, रोलअप की बात की गई है। तो रोलअप में आपको विथ ग्रुप बाय, तो अभी ऐसा ग्रुप बाय दिख रहा है, लंबा लाइन दिख रहा है, तो वैसे ही कुछ आएगा, आप उसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अभी एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद समझेंगे कि क्या कैसे था नहीं था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स इन अ लार्ज डेटाबेस। ठीक है, DBS डेटाबेस। ठीक, तो कॉन्कैटिनेशन करते हैं, जब बहुत ज़्यादा व्यू होता है ना, लंबा चौड़ा जब ये होता है, तो उसको कॉन्कैट करके हम लोग छोटा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको एक स्टूडेंट का बस सब्जेक्ट और क्लास जानना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्लास जानना है, तो बाकी जो उसका मान लीजिए उसका पापा का नाम, उसका मम्मी का नाम, उसका एड्रेस, उसका बाबा का नाम, सब वो हटा करके जो कॉन्कैट करके आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ SQL कमांड्स यूज टू मैनिपुलेट ओरेकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये मैनिपुलेट से आपको लगेगा कि मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा कि हमारा क्या है, यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का आंसर सही है। ठीक है, Which of the following functions construct histograms and use buckets for ranking? Histograms and buckets for ranking। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाता है। एंटाइल फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं, हो सकता है कि एंटिल भी लिखा हो। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, यहाँ पे एंटाइल एंटिल या कुछ भी हो, दोनों ही सही हैं, आप उसी तरह से मार लीजिएगा। ठीक है, डैश कमांड इज यूज्ड इन SQL टू इशू मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड ग्रांट स्टेटमेंट्स इन सिंगल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब ऐसा टेबल, व्यू और ग्रांट सबका बात कर दिया ना, तो स्कीमा की ही बात कर रहा होगा। ठीक है, पैकेज क्लस्टर वगैरह कुछ नहीं होता, स्कीमा ही नाम हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज required in to handle the data when the encryption is applied to the data
सो दैट द अनऑथराइज्ड यूज़र कैन नॉट एक्सेस द डेटा। अब अनऑथराइज्ड यूज़र आप चाहते हैं कि ना यूज़ कर पाए डेटा को, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इंक्रिप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, इंक्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन को क्या होता है कि किसी भी एक ऐसा है ना, ये किसी का नाम है, मान लीजिए राहुल नाम है, ठीक है, इसको इनक्रिप्ट करके कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ करके दिखेगा, मतलब चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन ऐसा इंक्रिप्शन दिखेगा। अब ये इसको आपको क्या पता कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये इंक्रिप्शन की हो जाता है इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब विथ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट, ठीक है। वन एट्रीब्यूट के लिए क्या होता है, स्लाइसिंग होता है, ठीक है। टू एंड मोर एट्रीब्यूट के लिए क्या होता है, डाइसिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लाइसिंग अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। आप इसको ऐसे याद रखिए, आप स्लाइस आपने काटा तो एक स्लाइस काट के क्या करते हैं, एक स्लाइस निकाल के आपने किसी को दे दिया। डाइसिंग क्या करते हैं, कट कट कट, है ना, तो ये हो जाता है। टू और मोर के लिए डाइसिंग और एक के लिए स्लाइसिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फॉर एप्लीकेशन सच एज स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट, लॉग फाइल्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिंस इट ऑफर्स बेस्ट राइट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका आंसर रेड लेवल 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का कोई आप तरीका सोचिए, आपकी अगर आपको कोई तरीका मिलता है तो ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से इसको रेड लेवल 1 है तो लॉग फाइल्स, स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल्स, ठीक है। लॉग 10 होता है ना, लॉग फाइल्स है तो लॉग 10 हम सबसे कॉमन क्या होता है अपना, लॉग 10 होता है, ठीक है, या बेस 10 भी होता है, लॉग 10 भी होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है, तो रेड लेवल 1 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ क्वेरी इन द ट्यूपल रिलेशनल कैलकुलस, ट्यूपल रिलेशनल कैलकुलस। अब ये थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। इन चीज़ों को अब मतलब मैं भी इंजीनियरिंग पास किए मैंने काफ़ी टाइम हो गया और ये सब अब दिमाग से मतलब उतना नहीं समझ में आता, ठीक है। पढ़ने बैठूंगा तो आ जाएगा, बट अब क्या है कि टच में नहीं है तो थोड़ा ना मिस होने लग जाता है। जब क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन में क्या करें, तो अब जैसे एक्सप्लेनेशन है मान लीजिए उसको समझ में आता है, बट यहाँ पर अभी आप रट के ही काम चला लीजिए कि इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अपना बी आंसर क्या है, तो TPT, ठीक है। अब ट्यूपल है तो टी तो लिखा ही हुआ है, नॉर्मल देखिए ना, अब इसमें ब्रैकेट अलग से दिया हुआ है, इसको अलग वाले ब्रैकेट को छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें ब्रैकेट है ही नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे। इसमें ब्रैकेट के अंदर में टी और का साइन कुछ लगा हुआ है, PTA लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ जो होगा ये सीधा सीधे उठ के ही आएगा, कोई इसमें ज़्यादा भेदभाव या चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इतना दिमाग BPSC नहीं लगाने वाला ठीक है ना। तो ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल कौन सा है, नेटवर्क मॉडल जो है अपना ओल्डेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमॉन्ग द आइटम्स, ठीक है। टॉप टू बॉटम, अभी क्या है ना, टॉप से हम बॉटम की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये इसका ये अब ये तो कुछ ट्री जैसा डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, बट आप ऐसा समझिए ना कि ये मान लीजिए ये बाप है, इसका बेटा 1 बेटा 2, इसका पोता 1 पोता 2 पोता 3 पोता 4, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हायरार्कियल बन रहा है ना, टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं, तो हायरार्कियल आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें। 16 नंबर, अ मेजर गोल ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर्स, मिनिमाइज द नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर्स बिटवीन द डिस्क एंड द मेमोरी, ठीक है। डिस्क और मेमोरी के बीच में जो ब्लॉक ट्रांसफर है उसको मिनिमाइज करने का काम करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अचीविंग दिस गोल। अब ऑब्वियसली जब आप किसी छोटे से किसी बड़े में जो इसको भेज रहे हैं और फिर यहाँ से रिट्रीव करके ला रहे हैं उसको आप स्किप करना चाहते हैं, तो बीच में आप बफर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, बफर, ठीक है। बफर हो जाएगा इसका आंसर। लॉजिकल डिजाइंस एंड स्नैपशॉट ऑफ द डेटा एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज, ठीक है। तो अब लॉजिकल डिजाइन को क्या बोलेंगे और स्नैपशॉट को क्या बोलेंगे। अब स्नैपशॉट क्या है, बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं, इसका सिनोनियम है बेसिकली, ठीक है। समान अर्थक शब्द जो बोलते हैं ना, थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, इंस्टेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल इंस्टेंस हो गया। लॉजिक डिज़ाइन क्या होता है अपना, लॉजिक डिज़ाइन तो स्कीमा होता है, ठीक है ना, स्कीमा होता है। तो डिज़ाइन जो है वो अपना स्कीमा होता है। स्कीम जो समझते हैं ना, कोई किसी चीज़ को आपने डिज़ाइन किया, सरकार ने किसी चीज़ को डिज़ाइन किया तो क्या करती है, स्कीम लॉन्च कर देती है। वो गरीबों को खाना खिलाना है, ठीक है, जिनका वेतन 10,000 से नीचे महीने का, उनको हमको ये 1,000 रुपये ऊपर से देना है, तो उन्होंने एक स्कीम निकाला, ठीक है ना। स्कीम निकाला मतलब उन्होंने क्या किया, उसको लॉजिक डिज़ाइन किया। लॉजिक क्या था इसमें कि 10,000 के नीचे वाले को हमको 1,000 रुपये ऊपर से देना है, ठीक है। वैसे देने वाले नहीं है बट मान लीजिए। तो लॉजिक डिज़ाइन मतलब क्या हो गया, स्कीम हो गया, स्कीमा हो गया, और स्नैपशॉट मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल इंस्टेंस हो गया, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 17 क्वेश्चन ये खत्म होता है।
आप बने रहिए, और भी जल्दी वीडियो आएंगे। मतलब आज तो कोशिश करूँगा कि 3-4 वीडियोज़ और आ जाएँ, बाकी देखते हैं, मेरी भी लिमिटेशंस हैं क्योंकि अभी दिन में पे बजता है, रात को बैंड बाजा आ जाता है, तो कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टाटा।